जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया कि धारा 23A, तो जो आज का वीडियो मेरा आपके समक्ष है उसमें मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा कि पति को 3 बातें कोर्ट में कहनी है। फिर देखिए धारा 23A का कमाल, झूठे केसों में से निपटारा मिलेगा पति को और मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23A तलाक, न्यायिक पृथकीकरण या वैवाहिक अधिकारों की बहाली की कार्रवाई में यानी हस्बैंड को राहत के लिए प्रति दावा करने की अनुमति देता है यदि याचिकाकर्ता यानी पत्नी व्यभिचार, क्रूरता या परित्याग का दोषी पाया जाता है तो प्रतिवादी अधिनियम के तहत कोई भी राहत प्राप्त कर सकता है जिसके वे हकदार होते हैं यदि उन्होंने स्वयं याचिका दायर की होती। तो जो आज का हमारा आपके समक्ष यह जो वीडियो प्रस्तुत है उसमें 2 बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि धारा 23A का प्रयोग कैसे, कब और क्यों करें, और धारा 23A है क्या। तो आपका मान लीजिए कि आपकी पत्नी से डाइवोर्स का केस चल रहा है और उस डाइवोर्स के केस में पत्नी आपसे एलिमनी की मांग करती है और पत्नी आपसे मेंटेनेंस की मांग करती है। पत्नी आपको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मेंटली रूप से परेशान करती है। तो आप यदि पति हैं तो उस व्यवस्था में आपको 23A के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको अपने फैमिली कोर्ट में जहां आपका मामला चल रहा वहां आपको यह चीजें करनी पड़ेंगी, यह 23A की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब 23A के व्यवस्था में क्या होता है, पत्नी ने आपका, जैसे हमने शुरुआत में बता दिया अपने वीडियो की व्यवस्था में कि परित्याग की व्यवस्था में यदि पत्नी ने आपका परित्याग कर दिया या आपके ऊपर व्यभिचारी का आरोप लगा दिया, तो मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपका परित्याग कर दिया और परित्याग बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किया और आपसे अलग रह रही है। उल्टा वो क्या कर रही है कि परित्याग भी कर दिया बिना युक्तियुक्त किसी कारण के और आपसे कंपनसेशन की मांग कर रही है, आपसे मेंटेनेंस की मांग कर रही है, आपसे खर्चों की मांग कर रही है, आपको झूठे अन्य किसी मुकदमे में फंसाने की मांग कर रही है और वह बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है और उसमें डाइवोर्स का केस आपका चल रहा है और आपको एलिमनी न देना पड़े, मेंटेनेंस न देना पड़े। क्या ऐसे चीजें हैं, क्या ऐसे ग्राउंड है कि आपको एलिमनी न देना पड़े, डाइवोर्स भी हो जाए, मेंटेनेंस भी न देना पड़े। तो इसमें आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी चीज़ों को समझ पाइएगा। हम लोग किसी अन्य व्यवस्था के तहत वीडियो नहीं बनाते, आप ही लोगों की व्यवस्था में हम लोग नया वीडियो लेकर आते हैं और आप ही लोग को जानकारी देने के लिए हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग उपयोग करते हैं जिसमें आपके हित अहित की बात होती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो अंत तक समझ पाइएगा। इसमें धारा 23A मैंने अपने शुरुआती वीडियो
में धारा 23A की डिफिनेशन बता दी, उसमें 3 ग्राउंड बताए। उन्हीं 3 ग्राउंडों के आधार पर कि उसमें एक परित्याग है, उसी व्यवस्था में अगर पत्नी आपके साथ नहीं रह रही, झूठे मुकदमे दर्ज करा रही, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास एक धारा 23 का बड़ा अच्छा ही विकल्प है। उस विकल्प के अनुसार आप जो है माननीय फैमिली कोर्ट में अपने पत्नी के विरुद्ध चीज़ें कर सकते हैं और करना चाहिए। उसमें आपको क्या मिलेगा ये भी आप सुन लीजिए, मैं वो बताऊंगा क्या मिलेगा। अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि आपकी पत्नी 498 पुराने सेक्शन के अनुसार, घरेलू हिंसा 125 CRPC पुराने सेक्शन के अनुसार मुकदमे दर्ज कराती रहती थी। अब कोर्ट का नेचर ही ये होता है, या कोर्ट की एक पॉलिसी ये होती है कि वह महिलाओं के प्रति बड़ी सजग रहती, सज्जन रहती। आप पुरुष हैं, आप पति हैं, आपने अपनी जवाबदेही दी होगी। कोर्ट जो भी है फैमिली कोर्ट की है, उसमें वह चीज़ें बड़ी स्पष्ट तौर पर कोर्ट आपको दूसरी व्यवस्था से देखती है। जहां आपने एविडेंस दे दिया तब तो फिर दूसरा मैटर हो गया, लेकिन आप जान लीजिए कि पत्नियों की थोड़ी सी सुनी जाती है और कोर्ट भी इसको फॉलो करती है। चूँकि पत्नियों के डिस्प्यूट में पग पर मीडिएशन है, सारी चीज़ें हैं, हर केसों में मीडिएशन होता है, तो कोर्ट भी चाहती है और हर आदमी चाहता है कि जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ना हो के वो फैमिली पैचअप हो जाए, कैचअप हो जाए। तो अब पत्नी द्वारा जो पत्नियों के खिलाफ झूठे केसों के व्यवस्था में वो करती हैं, 3-4 केस तो पक्का करेंगी। उसमें पुराने सेक्शनों के अनुसार 498 है, 125 है, घरेलू हिंसा तो करती हैं। इसके अलावा भी 406, 420 इस तरीके से वो केसें करती रहती हैं। और हमारे पास कई क्लाइंटों का हमारे पास फ़ोन आता है, वो बात करते हैं कि साहब जो है पत्नियों की सारी व्यवस्था है, पत्नियों के पास पूरा कानून है, हमारी कोई उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं, पत्नी ने जो आरोप लगाया उसमें इस तरह की घटना कोई नहीं हमने की, तो उसमें हम क्या करें। तो उन्हीं पतियों के लिए हमने आज वीडियो बना रखा। उसमें आप अपने फैमिली कोर्ट के जो भी मैटर चल रहे हैं उसमें 23A की एप्लीकेशन लगाइए। उसमें आपको मिलेगा कंपनसेशन, आपको मिलेगा। जो पत्नी आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज करके चल रही, कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, न और का पता न छोर का पता, तो उस व्यवस्था में अगर कंपनसेशन की मांग करिएगा तो कंपनसेशन भी मिलेगा। दूसरी बात कि जैसे पत्नियों को कोर्ट खर्च मेंटेनेंस की व्यवस्था मिलती है, उसी तरीके से आपको भी कोर्ट खर्च की व्यवस्था 23A के एप्लीकेशन से मिलेगी। और यह पुरुषों के लिए ही है 23A काउंटर। उसमें भी जहां कोई एविडेंस नहीं, जहां कोई इस तरीके से बात नहीं, तो उस व्यवस्था में ये 23A का उपयोग पतियों के पास ब्रह्मास्त्र की तरह जो है कोर्ट ने दे रखा। आप इसका प्रयोग करिए, निश्चित तौर पर सफलता आपके पास होगी। और अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं तो निश्चित तौर पर जो मैंने आपको बातें कही उसका प्रयोग करिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। यदि हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।